जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, जब से बांग्लादेश वाला मामला हुआ है तो भारत में ज़्यादातर आप देखना ममता बनर्जी हैं, उन्होंने कोई कमेंट नहीं करा। उन्होंने बोला सरकार हैंडल कर रही है, कोई बात नहीं, लेट देम हैंडल। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी कोई ऐसा बड़ा विवादित बयान नहीं दिया। पार्लियामेंट में भी थोड़ी बहुत चूं चूं हुई, ज़्यादा कुछ नहीं। फारूक अब्दुल्ला को पता नहीं, बैठे बैठे गुपकार रोड श्रीनगर में खुजली मची। चलिए, फारूक अब्दुल्ला की भी खुजली मिटा देते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने बोला क्या? फारूक अब्दुल्ला ने यह बोला है कि भारत को एक बड़े भाई, एक पता नहीं क्यों इनको ये मोहम्मद यूनुस भी बोल रहा। मोहम्मद यूनुस जो अभी चीफ एडवाइजर बना है उनकी केयरटेकर गवर्नमेंट का, वो भी यही बात कह रहा है कि भारत को बड़ा भाई। उसने पता नहीं फारूक अब्दुल्ला को कॉल करा, यूनुस टू अब्दुल्ला को ही कॉल हुआ है कि जिसमें तुम भी बड़े भाई वाला डायलॉग मारना। वहां पे पाकिस्तान में भी भारत को बड़ा भाई जैसा। अबे बड़ा भाई छोटा भाई कुछ नहीं होता, जियो पॉलिटिक्स में सब अपने ही भाई होते हैं, ठीक है ना। एवरीबडी इज फेथफुल टू वंस ओन सेल्फ। तो भारत से आप कोई उम्मीद मत रखिए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने बोला क्या कि हमें उसकी खुजली मिटानी पड़ी। देखिए, फारूक अब्दुल्ला कह रहा है कि भारत इस पूरे इलाके में आइसोलेट हो गया है। समझ रहे हैं आप? भारत आइसोलेट हो गया है। चाहे आप पाकिस्तान की बात करें, सबसे पहले इसने पाकिस्तान की बात करी। दिल जहां धड़कता है भैया, जबान पे वही आता है पहले। आई डोंट ब्लेम हिम, उसका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। फारूक अब्दुल्ला का हर तीसरे दिन यही बोलता है पाकिस्तान से बात कर लो, हर तीसरे दिन पाकिस्तान से बात कर लो। यही ये भी कहता है, यही महबूबा मुफ्ती। तो ये दोनों से तो मैं इनको सीरियसली नहीं लेता। लेकिन फिर चलो पाकिस्तान को बेड़ा करके उसका अलग करो पाकिस्तान को। फिर ये कहता है साहब आपकी श्रीलंका से नहीं बनती, आपकी मालदीव से नहीं बनती, आपकी बांग्लादेश से नहीं बनती, आपकी नेपाल, जितने भी भारत के नेबर या इमीडिएट नेबर हैं, इसने सबके नाम ले लिए कि इससे नहीं बनती। हेंस प्रूव्ड कि भारत आइसोलेटेड हो गया, भारत अलग थलग हो गया। जैसा मैंने बोला, पाकिस्तान को निकाल दीजिए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। अच्छा, सब लोगों ने जिसके नाम लिए, सबने भारत से पैसे पकड़ रखे हैं बाय द वे। और ये कह रहा भारत से बनती नहीं। अबे बनती नहीं तो पैसे क्यों लेते हो हमारे? हमें बनानी थोड़ना उनके साथ यार, अपनी बात मनवानी है। बनती नहीं है। भारत की कोई बराबरी है बांग्लादेश से या मालदीव से? भारत की कोई बराबरी है? हम क्या बराबर हैं? दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट होती चली जा रही है अभी। इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस, इतना बड़ा देश। अब हम बराबरी करेंगे मालदीव से। हम बराबरी करेंगे मालदीव से क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के दिल में दर्द हो रहा है। यार मुझे एक मैटर ही समझ में नहीं आया। आई हैव नॉट अंडरस्टूड फारूक अब्दुल्ला क्या चाह रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं क्या चाह रहे हैं। इनकी खाज का राज क्या है, देखिए। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट आवर बिग ब्रदर इंडिया हैज एंगर्ड इट्स स्मॉलर सिबलिंग्स. This reputation must be restored. India should act as a true big brother and address issues collaboratively to turn neighboring countries into friends. नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सबने पैसे पकड़ रखे हैं भारत से। और ये कह रहा है हम आइसोलेटेड है। फिर कह रहा है कि बिग ब्रदर एंगर्ड स्मॉलर सिबलिंग्स। भारत ने गुस्सा दिला दिया है। मैं सोच रहा था यार, फारूक अब्दुल्ला का बाप पहले जेएनके का प्राइम मिनिस्टर रहा, उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, फिर वो चीफ मिनिस्टर बना। फारूक अब्दुल्ला कैबिनेट मिनिस्टर बना, कई बार चीफ मिनिस्टर बना, उसका बेटा। ये खानदान कब वफादार रहेगा भारत के लिए यार? ऐसा भारत ने क्या नहीं करा इनके लिए? और वाई इज लॉयल्टी सो डिफिकल्ट फॉर द अब्दुल्ला फैमिली? आई फेल टू अंडरस्टैंड। इतनी मुश्किल क्यों है वफादारी इनके लिए? मैं कोई पुराने टाइप के मुहावरे की जिस थाली में खाते हो उसमें छेद, मैं ये सब नहीं बोलूंगा। I just want to ask, why is loyalty so difficult? Loyalty is one of the most admired traits that a man or a woman could have. It's one of the most admired. इसमें क्यों नहीं है यार वफादारी? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये कहता है कि हमने छोटे सिबलिंग्स यानी अपने छोटे भाइयों को दुखी कर दिया। भैया, हमने श्रीलंका को कैसे दुखी कर दिया? इन्होंने श्रीलंका का नाम लिया इसलिए हम पूछ रहे हैं इनसे, हमने श्रीलंका को कैसे दुखी कर दिया? जरा फारूक अब्दुल्ला ये बताइए। $4 अरब देके हमने श्रीलंका को दुखी कर दिया। नहीं देते, बोलते भूखे मरो। हमने कैसे दुखी कर दिया? हम गुस्सा कैसे आ गया यार श्रीलंका को भारत से? अकॉर्डिंग टू फारूक अब्दुल्ला कि हमने गुस्सा दिलवा दिया, दुखी कर दिया लोगों को। बांग्लादेश को अभी $300 मिलियन का हमने क्रेडिट लाइन दी है। हमने उनको फ्री 10,000 मेगावाट बिजली दी। नेपाल से हमने खरीदी, जबकि हमें खरीदने की जरूरत नहीं थी। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, फेवर कर देते हैं।
बांग्लादेश में हमने तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट उठाया, मोंगला पोर्ट उठाया यार, और क्या करें बताओ? दुनिया भर की मदद कर रहे हैं बांग्लादेश की, पहली बार पैसा नहीं दे रहे, कई बार दे चुके हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ा चुके हैं उनकी, उनको लोन दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं। ये कह रहा है बांग्लादेश गुस्सा है। अच्छा, नेपाल कैसे गुस्सा है? नेपाल कैसे गुस्सा है? नेपाल की भी कई बार मदद कर चुके हैं। जैसा मैंने बोला, नेपाल से हमने बिजली खरीदी जबकि हमें बिजली की जरूरत नहीं है, पर हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, खरीद लेते हैं, नेपाल के पास पैसा आ जाएगा। नेपाल को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। और ये सबसे पहले इन्होंने लिया पाकिस्तान का नाम, क्योंकि इनके दिल में पाकिस्तान धड़कता है। भाड़ में जाए पाकिस्तान यार, हमें क्या लेना देना? तुम्हारी लॉयल्टी होगी पाकिस्तान की ओर भैया, हम तो जूते की नोक पे रखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान को, जूते की नोक पे। हमें क्या लेना देना पाकिस्तान से यार? कल मरता है आज मरे, आज मरता है अभी मरे, हमारा थोड़ा ना कोई मैटर है पाकिस्तान से। और ये फारूक अब्दुल्ला हर समय पाकिस्तान पाकिस्तान करता क्यों है? इसका क्या? मैं कुछ बोलूंगा यार, कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, फिर मुझे कुछ बोलना चाहिए नहीं यार। इंडिया शुड एक्ट एज अ ट्रू बिग ब्रदर एंड एड्रेस इश्यूज कोलैबोरेटिवली, यानी कि इंडिया सबसे मिल बैठ के बात करे। इंडिया को मिल बैठ के मालदीव्स या श्रीलंका या इन सब लोगों से मिल बैठ के बात करनी चाहिए। तो मिल बैठ के तो करते ही हैं यार, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे हैं, हमारे हाई कमिश्नर कह लीजिए, हमारे एम्बेसडर कह लीजिए, वहाँ पे हैं ये लोग। हमारे यहाँ दिल्ली में हम लोग मिल बैठ के तो बात करते हैं। और कैसे बात करें? बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ फारूक अब्दुल्ला की खुजली क्या, आपको उसकी खाज समझनी होगी। इसके नाखून क्यों खो जाते हैं अपनी चमड़ी, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बात यह है ना कि फारूक अब्दुल्ला को चाहिए इंपॉर्टेंस, और फारूक अब्दुल्ला को आज की तारीख में कोई नहीं पूछ रहा। फारूक अब्दुल्ला की उम्र बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और फारूक अब्दुल्ला का एक ख्वाब था कि या तो ये या इसका बेटा चीफ मिनिस्टर बन जाए जम्मू और कश्मीर का, या फिर सेंटर में कोई कैबिनेट रैंक मिल जाए। दोनों में से कुछ नहीं हुआ। अब ये तड़प रहा है। देखिए, जब आपके बाप दादाओं के लेवल से आपके हाथ में सत्ता हो, आपकी खानदानी सत्ता हो, और फिर सत्ता जब हाथ से निकल जाती है और आप सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के रह जाते हैं, तो बड़ी टीस होती है। आप एक को और जानते हैं जिसके साथ यही हो रखा है, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा, मैं तो ए पॉलिटिकल आदमी हूं, लेकिन आप और किसी को जानते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और खानदानी पावर था अब नहीं है, जिसकी वजह से कलेश है। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला उस शख्स से बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला में दिमाग है, और बड़ा तेज दिमाग है दोस्तों फारूक अब्दुल्ला में। ये अपने मौके की तलाश में रहता है, ये ढूंढता रहता है कहां से मुझे फायदा हो, कहां से मैं भारत को नुकसान पहुंचाऊं। ये पिछले एक साल में आप जाके मीडिया रिपोर्ट देखिए दोस्तों, कितनी बार ये बोल चुका है कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। हाल फिलहाल में इसने इंडिया को ही धमकी दी थी कि क्या आपको ये बात नहीं पता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है? क्या आपको ये बात जानकारी नहीं है? अगर पाकिस्तान गुस्सा हो गया, अगर पाकिस्तान में किसी पागल ने बटन दबा दिया, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर क्या होना? ये पाकिस्तान ने अपने ना भारत में फारूक अब्दुल्ला के नाम जैसे गुर्गे पाल रखे हैं यहाँ पे। वो गुर्गे क्या करते हैं, बीच बीच में कोशिश करते हैं डराने की। अगर पाकिस्तान का दिमाग खराब हो गया, उसका ऑलरेडी दिमाग खराब है पाकिस्तान का, 25 करोड़ लोगों का वहां पे दिमाग खराब है। तुम हमें हुल दे रहे हो यार, तुम हमें बता रहे हो कि पाकिस्तान को अगर ये होगा तो करो ना यार, किसने रोका है तुम्हें? करो, तुम्हें जो करना है, तुम्हें एटम बम मारना है, मार दो। आपको एक बात पता है, दोनों खानदानों ने, मुफ्ती खानदान ने और अब्दुल्ला खानदान ने, दशकों राज करा है दोस्तों। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को डरा के कि अगर आपने ये नहीं करा ना तो कश्मीरी फिर अपना फैसला कर ले। ये ऐसी डायलॉग मारते थे कि अगर आपने ये नहीं करा तो कश्मीरी अपना फैसला कर लेंगे, अगर आपने ये नहीं करा तो फिर कश्मीरी बोलते हैं कि खोल दो लाइन ऑफ कंट्रोल के दरवाजे, हमें वहां जाना है और उनको यहां आना है, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो फिर देखना, फिर हम पाकिस्तान के झंडे यहां पे। ये सारी चीजें इन्होंने कई दशकों तक करी और भारत को ब्लैकमेल कराया अब्दुल्ला फैमिली ने और मुफ्ती फैमिली ने। मैं आज मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, दे आर बेसिकली ब्लैकमेलर्स। इन्होंने खूब ब्लैकमेल करा भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट को, खूब ब्लैकमेल करा। फिर 2014 में आ गया मोदी, ठीक है, और जब मोदी ने 370-35 से हटाया, उसने दोनों को डाल दिया जेल में, और जब डाल दिया जेल में तो इनका गला सूख गया। अब ये चुप रहे वहां पे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के अपनी निकले कुछ समय के बाद। आज की तारीख में बस उसने बोला है कि इतनी आज़ादी है कि तुम मीडिया के सामने बकवास करते रहो जो तुम्हें करना है,
ज़्यादा करा तो फिर जाओगे अंदर।